Good evening, students. गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सब लोग? अच्छे सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो बताएगा मुझे। What we were discussing in the last class? सर एवरेज एटॉमिक मास डिस्कस किया था, अब एवरेज मॉलिक्यूल मास करना है। एवरेज एटॉमिक मास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट, ओके, ठीक है, आई विल कम टू दैट। बट उससे पहले हम लोगों ने इस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया होगा, PV इज इक्वल टू nRT। यस सर। जिसको हमने बोला था कि ये इक्वेशन जो होता है वो कौन सा इक्वेशन होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होगा, राइट? यस सर। हाँ सर। तो हमने इस इक्वेशन का यूज करके हमने वॉल्यूम कैलकुलेशंस किया था, राइट? V is equals to nRT by P का हमने यूज किया था, and here we put n equals to 1 moles and we assumed pressure and temperature to be fixed, right? जहां पे हमने प्रेशर को 1 atm अज्यूम किया था और एक बार हमने प्रेशर को 1 बार अज्यूम किया था और टेम्परेचर को हमने यहाँ पर दोनों केसेस में 273 केल्विन अज्यूम किया था और ऐसी कंडीशंस को हमने STP कहा था, ठीक है? आप जरा इस इक्वेशन को अगर देखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं
सिंस n represents number of moles, तो number of moles को हम लोग लिख सकते हैं given mass by molar mass Yes, sir. हाँ सर। into RT. I'm taking given mass to be W or molar mass to be capital M. ठीक है? So I'm rewriting this equation like this: PV is equals to W by M into RT, right? So from here I'm writing it like this: W by M into V into RT. So for a given amount of gas, for a given W amount of a gas and V volume of the gas, W by V represents the density of the gas. Mass by volume, W will be equals to density of the gas divided by M into RT. So from here we can write density of gas equals to pressure into molar mass divided by R into T. Right? Please note it down. Pranjal Bhagat, I can see some new faces. Pranjal was not in the previous class. Pranjal, are you there? Yes, sir. So is it your first class? Yes. Okay. नोट कर लिया बच्चों? सर 1 मिनट। कर लो। Let me know when you are done. हो गया सर। Done, sir. हो गया सर। ओके, देखिए अब बात करते हैं हम लोग वापस। ये फॉर्मूला हमने डेंसिटी का जो डिराइव किया है, ये हमने क्यों किया? बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद डेंसिटी ऑल्सो। आपको वो कई बार क्वेश्चन में प्रेशर टेम्परेचर दिखेगा, डेंसिटी कंपेयर करवाएगा, तो डेंसिटी को हम लोग उधर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम भी आगे एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे, वेपर डेंसिटी का। देन आई विल यूज द सेम फॉर्मूला। ओके, सो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे, हमने बोला था एवरेज एटॉमिक मास का जब भी जिक्र होगा तो वो आइसोटॉप्स के लिए होगा। एवरेज एटॉमिक मास का जब भी जिक्र होगा वो आइसोटॉप्स के लिए होगा। ठीक है, और आइसोटॉप्स के लिए मैंने आपको बोला था एटॉमिक परसेंट बराबर है मोल परसेंट, जो कि इक्वल होगा एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस, नेचर में वो कितना प्रेजेंट है उसके। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपको गिवन है बोरोन के दो आइसोटोप्स, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 इज गिवन, इट इज 20%। ठीक है, एंड आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज गिवन 10.8 AMU। आपसे पूछ रहा है कि बोरोन 11 कितना परसेंटेज प्रेजेंट होगा नेचर में। ठीक है बेटा, एक बात तो श्योर है ना कि बोरोन 10 का नेचुरल अबंडेंस कितना परसेंट है, प्लस बोरोन 11 का नेचुरल अबंडेंस कितना परसेंट है, दोनों का सम 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना? Yes, sir. हाँ सर।
तो अगर परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज 20%, ठीक है, हाँ सर। तो आपसे ये पूछ रहा है वो, सॉरी, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो फिर ऑब्वियस है ना, यहाँ पे 80% आ जाएगा बोरोन 11। आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है किसका, ए का। आपको वैल्यू बताना है ए का, सब कुछ गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे, 10.8 इज इक्वल्स टू मास ऑफ बोरॉन 10 विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस 20 प्लस इस ए को ए ही रहने देते हैं इनटू इसका अबंडेंस कितना होगा, 80। 80 डिवाइडेड बाय 100। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए? फटाफट कैलकुलेट करिए और ए का वैल्यू बताइए सब लोग। इलेवन 11। 11 करेक्ट। सर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपको मुझे बताना है सिल्वर के दो आइसोटोप्स हैं, 107 एंड सिल्वर 109। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 108 AMU। आपको बताना है नेचर में ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। सर वो बोरॉन वाला एग्जांपल एक बार बता सकते हैं? देख लो। सर वो 10.3 किसका मास है? B10 का। 10.3 दिया ना वो राहुल क्या हो गया, कनेक्शन को कोरोना हो गया लगता है। B10 ना अरे इंटरनेट कनेक्शन को कोरोना हो गया है राहुल। तो मैं डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा। सर अभी आ रहा है बस। पहले बिल्कुल धीमी गति के समाचार हो गए थे, अभी लगता है रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी हो गए हो। सर देख लिया सर, समझ गया सर, ओके हो गया सर। डू दिस क्वेश्चन, करिए दोस्तों।
कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? सर वो लीनियर इक्वेशन से। करेक्ट। एक इसका x अगर मान रहे हो तो assume it to be 100 minus x, सर 50-50। then solve for x. करेक्ट। हाँ सर, बराबर x है। इज इक्वल टू मतलब एक है 50, दूसरा भी 50। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही है दोस्तों। चले आगे दोस्तों, बताओ चले आगे। हाँ सर। सर नहीं समझा कैसे किया। नहीं समझा कैसे किया? दोनों का नेचुरल अबंडेंस मिला के 100 से ज्यादा नहीं होगा। एक का नेचुरल अबंडेंस x माना, दूसरे का नेचुरल अबंडेंस 100 माइनस x परसेंटेज हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, 108 शुड बी इक्वल्स टू 107x प्लस 100 minus x into 109 divided by 100. Solve for the value of x. ओके सर। In the last class, I told you if there is an element x and it has two isotopes x1, x2. यहाँ पर इसका मास है mx1, इसका मास है mx2, इसका मोल परसेंट नेचुरल अबंडेंस या फिर एटॉमिक परसेंट उसने अगर लेट से x1% बोला है, इसका x2% बोला है, तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो होगा mx1 इंटू x1 प्लस mx2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, चलिए अब देखो, फिर बात आती है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड जो मास हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मास हमेशा ही, चाहे आप ये एवरेज एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला देख लीजिए या फिर अब हम लोग जो एटॉमिक एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, चाहे आप वो फॉर्मूला देख लीजिए, एक जनरल एवरेज मास अगर निकालना हो दैट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऊपर क्या है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहां पे भी हमने जो ये वैल्यू रखा है नीचे x1 प्लस x2, हम इसको मोल परसेंट ही तो बोल रहे हैं। बोलो बच्चों। यस सर। हाँ सर। ये मास जो है, ये मास x1 आइसोटोप का है टोटल, ये मास x2 आइसोटोप का है टोटल। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में हमने जो वैल्यू रखा दैट इज व्हाट? टोटल मास ऑफ बोथ द एटम्स, राइट? और नीचे है टोटल मोल्स। सो सेम एवरेज मास का फॉर्मूला हम लोग मॉलिक्यूल्स के केस में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। नाउ आई टोल्ड यू व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एवरेज मॉलिक्यूलर मास वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ gaseous mixture. We are always talking about a gaseous mixture, right? So if you have a gaseous mixture, let's say there are two gases A and B, आपके पास A और B दोनों gases का mixture है, जहां पे A के जो मोल्स आपने डाले हैं that is Na, B के जो मोल्स आपने डाले हैं Nb। अब आपने मोल्स डाले हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो A का मास मान लेते हैं WA है, B का मास मान लेते हैं WB है। अब यार अगर गैसेस है तो इनका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास भी होगा।
बोलिए। यस सर। ये Ma होगा, इसका मास Mb होगा, और Na, number of moles of gas A, is related to its molecular mass and given mass like this. Number of moles of gas B is related to its given mass and molar mass by this relation, Wb by Mb. Right? This was one thing. Now, applying average molecular mass का formula, average molecular mass. This is also called as effective molecular mass. This is also called as effective molar mass. तो AMM बोलिए या EMM बोलिए यार। तो इफेक्टिव मोलर मास क्या हो जाएगा? टोटल मास इज व्हाट? WA प्लस WB। बोलो बच्चों। यस सर। टोटल मोल्स क्या है? Na प्लस NB। आया ना? यस सर। Yes. अरे बाप रे, 18 लोग आ गए। कौन कौन आ गए भाई? तो ऊपर मैंने टोटल मास रखा, नीचे मैंने टोटल मोल्स रखा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज मोलर मास या इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। अब ये बताओ, WA को अपन और कैसे लिख सकते हैं? WA can also be written as Na into Ma, and WB can also be written as NB into MB। तो यहां से हम एक और इसका फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, NaMa प्लस NbMb डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। बोलो बेटा। यस सर। Moles of A multiplied by molecular mass of A plus moles of B multiplied by molecular mass of B divided by the total number of moles, you will get the average molar mass। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बोलिए। चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर of an equimolar mixture of CH4 and O2। एक मिक्सचर बनाया गया है CH4 का और O2 का, इक्विमोलर मिक्सचर है, दोनों के इक्वल मोल्स मिक्स किए गए हैं। बताओ क्या मोलिकुलर मास होगा या मोलर मास होगा मिक्सचर का? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना ना। सर 24। फाइंड द मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CH4 and O2। सर 24। हाँ देखते हैं बेटा, आंसर मुझे ठीक लग रहा है। Find the molar mass of a इक्विमोलर मिक्सचर
find the molar mass of M of a mixture of an equimolar mixture of CH4 and O2. हाँ, ये तो एक ये मोल मिक्सचर 2 बार रिपीट हो गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड द मोलर मास ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर of CH4 and O2. बताइए हुआ क्या? मिक्सचर है इक्विमोलर, तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? देखो, इसी फॉर्मूले को यहां से उठाओ, एक बार इस फॉर्मूले को उठाओ, NaMa plus NbMb डिवाइडेड बाय Na plus Nb। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं। इक्विमोलर के केस में क्या होगा? Na will be equals to Nb। So let's rederive the formula, और ये corollary भी बोलते हो। तो NaMa plus NaMb, I am writing Nb to be Na, नीचे 2Na, ऊपर नीचे दोनों साइड Na कॉमन ले लो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? Ma plus Mb by 2। So remember this formula also, time saving। ये एवरेज मोलर मास होगा मिक्सचर का इफ द गैसेस आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर रेशियो। अगर गैसेस आपकी कैसे प्रेजेंट हो? इक्विमोलर रेशियो में। सो यू जस्ट हैव टू ऐड द मोलर मास ऑफ द गैसेस एंड जस्ट डिवाइड इट बाय 2। CH4 का मोलर मास 16, O2 का मोलर मास 32, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 24। So in this case your answer will be 24 grams। समझा क्या सब लोगों को? हाँ सर। अरे बोलो यार, सब लोग बताइए। हाँ सर। सर वो बी क्या रिप्रेजेंट करता है? कहाँ पे? BNB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हमने जब मिक्सचर बनाया था तो ए और बी गैस को लिया था। अच्छा हाँ सॉरी। सबको समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, कुछ टर्म्स हैं जो मिक्सचर से रिलेटेड पूछी जाती है। सर एक मिनट प्रीवियस पेज खोलो ना। डन सर। देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे बेसिक टर्म्स जो एग्जाम्स में पूछ सकता है। क्या क्या है? एक तो पूछ सकता है तुमसे मास परसेंट, मिक्सचर में पूछेगा ये, बेसिक टर्म्स इन मिक्सचर। दूसरा पूछ सकता है मोल परसेंट। तीसरा तुमको मैंने अभी निकालना सिखाया ही है, क्या? एवरेज मोलर मास। ये 3 चीज तो ये हम कर चुके हैं, 2 चीज ये बताइए। तो देखो, फिर से वापस से हम उसी चीज पर आते हैं। हमारे पास मिक्सचर है ए और बी का,
तो ए का मास डब्ल्यू ए, बी का मास डब्ल्यू बी, ए का मोल्स एन ए, बी का मोल्स एन बी, ए का मोलर मास एम ए, बी का मोलर मास एम बी। तो मास परसेंट ऑफ ए मतलब इस मिक्सचर में ए का कितना मास प्रेजेंट है, मास परसेंट ऑफ ए निकाल लें। क्या हम ये निकाल सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ ए? अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लें, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मास परसेंट ऑफ ए मिल जाएगा। यस सर। हाँ सर। सो मास फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर यस सर। हाँ सर। इंटू 100। मास ऑफ ए कितना है? डब्ल्यू ए। टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। सो दिस इज मास परसेंट ऑफ ए। क्लियर है बात सबको? यस सर। Yes, sir. And if the question is mass percent of B, so can't you define mass percent of B? Mass percent of B will be WB upon WA plus WB into 100. बोलो बच्चों। Yes, sir. मास परसेंट ऐसे निकाल लीजिए। नेक्स्ट, इफ इज आस्किंग यू अबाउट मोल परसेंट, तो मोल परसेंट ऑफ ए मतलब पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लो। सर प्रीवियस स्लाइड आप दिखाओगे सर? बिल्कुल, एक सेकंड पहले ये समझा देता हूँ, फिर आराम से लिख लेना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। मोल्स ऑफ ए क्या होता है? Na। टोटल मोल्स क्या होता है? Na प्लस Nb इंटू 100। तो दिस इज मोल परसेंट ऑफ ए। अगर आपसे मोल परसेंट ऑफ बी पूछा जाए, सिमिलरली यू कैन राइट Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू 100। राइट, ये लो। सर डब्ल्यू ए मतलब गिवन मास ना? हाँ, वो अपनी मर्जी से जो मास देगा कि भाई मैंने इतना मास यूज किया था ए का, या बी का इतना मास यूज किया। ओके सर। सर लिया सर। अब ये नोट कर लीजिए, सर मेरा नहीं हुआ पिछले क्या? पिछले पेज का। आई होप सबके घर में स्मार्ट टीवी होगा या फिर एटलीस्ट एक लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा। तो कोशिश कीजिए मोबाइल पे ना देखें क्लास को, या तो टीवी में जूम इंस्टॉल कर लीजिए, या मोबाइल में भी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको स्क्रीन शेयर करके टीवी में लगा लो, कि आंखों पे असर नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, और सामने देखोगे, दीवार पे टीवी लगा होगा, मस्त अपना बैठ के आराम से जैसे टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, वैसे अपना इस क्लास को देखो। अदरवाइज कोई ऐसे नहीं देख पा रहा है तो दिस सेशन इज ऑलरेडी रनिंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे लाइव किया हुआ है, तो आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब तो ऑलमोस्ट हर स्मार्ट टीवी में होता ही है, तो आप यूट्यूब ऑन करके वहां से भी सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस लाइव ऑन यूट्यूब थ्रू माई फोन। सो अगर आपको कोई डाउट है तो उधर लाइव चैट में लिख दिया करो, तो मुझे दिख जाता है उधर से कोई अगर कुछ लिखेगा तो, जिसका कनेक्शन यूट्यूब पे सही आ रहा है और जूम का सही ना आ रहा है तो। ठीक है, हाँ सर। तुम लोग सभी बचपन से इतने सीधे हो या इतने सीरियस हो, या फिर कोई कोर्स करके आए हो सीरियस रहने का?
सर सीधे सीधे ही है बचपन से, अरे वाह। सर जब भी आपने कहा था ना कि अब पढ़ाई करने गए तो सीरियसली करो, मतलब छोड़ दो, उसी हाँ, वक्त से। तो उस दिन से हार्दिक सीरियस हो गया है। सर उससे भी पहले मैं सीरियस था। क्या बात कर रहे हैं हार्दिक? सीरियस मतलब वो क्या, वो मुझे बहुत बार लेबोरियस? हम बहुत बार एंजियस में फील कर रहा हूँ कभी कभी। क्यों? सर मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स चलेगा नहीं चलेगा क्या, वो मुझे क्या आ रहा है या चलेगा? नहीं आ रहा। मतलब मुझे नहीं, कुछ नहीं सर। अरे बोलना बेटा। सर मुझे मुझे भी, मैं भी टेंस्ड हूँ कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। किस में? मैं अभी पास होऊंगा या फेल होऊंगा उसकी 10th में? 11th में। 11th में क्यों नहीं पास हो गया यार? 11th तो एनसीईआरटी का आएगा ना। मेरे को भी सवाल उठ रहा है कि 11th का पढ़ाई कैसा करने का। 11th का पढ़ाई कैसे करना है? रेगुलरली करते रहो, लिख के पढ़ो, लिख लिख के। हाँ सर। कोई अगर तुमको ये बोलता है नहीं लिख के नहीं पढ़ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। ये तो फंडा होता है प्रिपरेशन करने का। आप जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे आ जाएगा रे बाबा? सर मोल परसेंटेज का दिखाओ ना। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। सर 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ओके। आप लोगों को मैं एक और चैनल का बताता हूँ नाम, फाल्कॉन क्लासेस इंडिया। आप लोग कई बार मेरे बैकग्राउंड के पीछे आपने देखा होगा ना। कौन सा सर? मेरा बैकग्राउंड जो होता है क्लास क्लास में जो था, फाल्कन क्लासेस इंडिया के नाम से एक बैकग्राउंड था। हाँ सर। तो ये कोचिंग जो है, दिस इज माय ओन कोचिंग, ठीक है। एंड हम लोग इस पे मटेरियल डालते रहते हैं ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे। तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, ठीक है। और अपने माइंड स्पेस के भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सब लोग, कभी इसको सब्सक्राइब ना करो। ये दोनों अपने ही कोचिंग्स हैं दोनों, ठीक है। ओके सर। सर हो गया लिख के। तो इसको, इस पे हम लोग हर सब्जेक्ट का वीडियो डालते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस। तो यू कैन गो थ्रू दिस चैनल। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक एक मिक्सचर का सैंपल है आपके पास, जिसमें 4% बाय मास हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 96% बाय मास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस and molar mass of the gaseous mixture. करिए सोल्व। सर आपने बदल दिया स्लाइड।
सर इसमें मास, टोटल मास 100 लेंगे ना, कुछ गिवन नहीं है तो। हाँ, बाय बाय मास गिवन है तो ऑब्वियसली 100 में से ही होगा ना बेटा। अब उसमें सारी चीज खुद नहीं देगा, आपको कुछ खुद से भी मानना पड़ेगा। परसेंट तो 100 में से ही होता है। तो ये क्वेश्चन लिख के हो गया। सर टोटल मोल्स क्या लेंगे?
हो गया सबका? हो गया बच्चों? हाँ सर। क्या आंसर आया? सर 1 का 40%। हम्म। सर सेकंड नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। So you have a sample which contains 4% by mass hydrogen gas. मान लेते हैं हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, तो out of 100 we have 4 grams H2 and we have 96 grams O2. So how many moles of H2? NH2 क्या होगा? 4 divided by 2, 2. 2 moles। NO2 क्या होगा? 96 divided by 32, 3 2 moles, moles। राइट? आपसे पूछा है मोल परसेंट ऑफ H2, तो मोल परसेंट ऑफ H2 निकाल देंगे। मोल्स ऑफ H2 कितना हुआ? 2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हुआ? 5 इंटू 5 into 100। कितना आ गया? 40%। बोलो। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का ही। मोलर मास पूछ रहा है, तो मोलर मास तो एवरेज निकलेगा क्योंकि गैसियस मिक्सचर है, तो यानी आपको यहां पर क्या पूछ रहा है? वो एएमएम पूछ रहा है। एएमएम पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? बोलो। मोल्स ऑफ H2 2 इंटू मास ऑफ H2 2 प्लस मोल्स ऑफ O2 3 इंटू मास ऑफ O2 32 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5। 4 प्लस 96 बाय 5 100 बाय 5 कितना आ गया मोलर मास मिक्सचर का? 20। 20। अरे बोलो बच्चों। Yes. क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। सर वो सेकंड पार्ट नहीं समझा। बेटा फॉर्मूला क्या था मोलर मास, एवरेज मोलर मास निकालने का? सर हमने एवरेज बोल। मोलार मास क्यों निकाला? क्योंकि भैया दो गैसेस हैं, H2 और O2 है सैंपल में। ओके सर। गैसियस मिक्सचर है ना, अकेला H2 होता तो आपको मोलर मास तो पता था उसका 2 होता है। अकेला O2 होता तो भी आपको उसका मोलर मास पता था 32, बट दोनों मिला के जो मिक्सचर बना उसका मोलर मास पूछ रहा है। अच्छा ओके सर। एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर, मैंने बोला था जब भी मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर की बात होगी तो हमेशा आपसे वो क्या पूछ रहा है? एवरेज मोलर मास पूछ रहा है। सर वहाँ पे वो फर्स्ट क्वेश्चन में मोल परसेंट ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 कैसे आया? 2 कहाँ है? सर 2/5 इंटू 100। 100 ग्राम सैंपल का 4 ग्राम हाइड्रोजन का 96 ग्राम O2 रहेगा। मोल्स ऑफ O2 आए 2, मोल्स ऑफ सॉरी H2 आए 2, मोल्स ऑफ O2 निकाला 3। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल परसेंट ऑफ H2 का फॉर्मूला मैं अभी लिख के हटाऊं, किसी भी चीज का मोल परसेंट निकालना है आप उसके ऊपर मोल्स रखिए, नीचे टोटल मोल्स रखिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मोल्स ऑफ H2 ऊपर रखा 2, टोटल मोल्स रखा नीचे 5, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 तो आया 40%। ठीक है।
हाँ सर। हाँ सर, समझा। श्रावणी, श्रावणी जी, क्या आप उधर हैं? Yes, sir. क्या बात है, आज तो श्रावणी का माइक चालू है रे। प्रांजल, पल्लक, पालक, दक्ष, दिग्गज, Yes, इशिता। sir. इशिता, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? वो इशिता थी क्या जिसका माइक नहीं चालू था? किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो बताइए। वो n ऑफ H2 और n ऑफ O2 में 4/2 में 2 कैसा आया? देखा हार्दिक, होमवर्क नहीं किया हार्दिक। H2 का मोलर मास कितना है? 2। क्या मोलर मास? मोल्स कैसे निकालते थे? पिछला भूलते जा रहे हो लगता है। गिवन मास बाय मोलर मास। चलिए ये वाला सर। क्वेश्चन करिए सब लोग। डू दिस वन। ठीक है। सर, जी हाँ, बोलिए। सर आप जब सॉल्व करते हो तब जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो लिख सकते हो क्या? थोड़ा इजी हो जाता है फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कौन सा? आप जो भी सम सॉल्व करते हो उसका फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिख के लिए देंगे, इजी हो जाता है। लिख देंगे बिल्कुल। थैंक यू सर।
जिसका हो जाए तो बताना। सर सेकंड का 77.77 है परसेंट सेकंड क्या का आंसर है ये दिग्गज? 77.77 बिल्कुल सही। जिसका आंसर 77.77% है, सेकंड का बिल्कुल सही आंसर है। सर वो है क्या WT परसेंट, मतलब क्या ढूंढना है? वेट परसेंट ऑफ N2। सर पहले का 60 आएगा। फर्स्ट का हाँ नहीं, सर फर्स्ट का 28.8 है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर WT मतलब क्या रहता है? वेट परसेंट बेटा, मास अच्छा। परसेंट या वेट परसेंट। सबका हो जाए तो बताइए। हो गया।
नहीं आ रहा है सर। चलो मैं बताता हूँ। आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ द सैंपल। मोलर मास अगेन दो गैसेस हैं N2 और O2। दैट मींस अगेन यू विल हैव टू फाइंड आउट द एवरेज मोलर मास, क्योंकि आपको एक गैसियस मिक्सचर दे दिया है उसमें। फिर से फॉर्मूला एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या है? NaMa plus NbMb divided by Na plus Nb, right? So we need moles of N2, we need moles of O2. Molar mass of nitrogen we already know that is 28. Molar mass of O2 we know that it is 32. So let's assume the moles to be total number of moles हम लोग मान लेते हैं। Let total number of moles is 100, जिसमें से फिर N2 का मोल्स कितना हो जाएगा 80, O2 का मोल्स कितना हो जाएगा 20, है ना? यस सर। तो ठीक है, लगा दो फॉर्मूला यार, मोल्स आ गए तुम्हारे पास। 80 into 28 plus 20 into 20 32. into 32 divided by 100। ये वैल्यू बताइए कितना आ रहा है? 28.8 आ रहा होगा। हाँ सर। बस आ गया आंसर यार, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वेट परसेंट ऑफ N2। अब वेट, अब आप लोग बिल्कुल बेसिक, वेट परसेंट मतलब मास परसेंट पूछ रहा है तुमसे। यस सर। मास परसेंट ऑफ N2 निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने दिया था, मास ऑफ N2 अपॉन टोटल मास। तो मास ऑफ N2 कितना है आपके पास? मोल्स ऑफ N2 आ गया है 80। तो व्हाट इज द मास ऑफ N2? 80 into 28। अपॉन टोटल Yes, मास, sir. अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या है? बोलो बेटा, अपॉन टोटल मास सर ऑफ मिक्सचर 2880। 80 into 28 plus this value 20 into 32। 640. कितना आ रहा है ये वाला वैल्यू? सर 2880। 2880 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा एक बात बताओ, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 77.77%। हाँ सर। मास परसेंट ऑफ N2 निकालने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए। मास ऑफ N2 जो कि इतना हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, द मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा? आपके मिक्सचर में दो गैसेस प्रेजेंट है, तो दिस इज द मास ऑफ N2, दिस इज द मास ऑफ O2। दोनों को ऐड कर दीजिए, यू गेट द मास ऑफ मिक्सचर। बोलो बच्चों। यस सर। हाँ सर सर। एक बार फिर से समझाओ ना, कहां से? सेकंड वाला ही पूरा। देखो मास ऑफ N2 क्या होता है, आप लास्ट क्लास में थे या नहीं मोल्स वाले में? एंडिंग में नहीं था, लाइट गई थी तो नहीं अटेंड कर पाया। मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे गिवन मास आ जाएगा। ये गिवन मास क्या है? जितना आपने लिया है किसी भी चीज को करने के लिए, ये मास आपने लिया है। मोलर मास हर चीज के एक मोल का मास होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है? जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का मोलर मास तो होता है 32 ग्राम, ठीक है? और ये मास होता है 1 मोल का। लेकिन किसी ने बोला तुम्हारे पास 2 मोल ऑक्सीजन है, तो बताओ मास है कितना तुम्हारे पास? बोलो तो 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे 32, दिस इज हमारे पास 64 ग्राम मास है। हाँ ऐसे ही मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया भैया, क्या मास ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालने के लिए क्या किया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि 80 मोल्स था मेरे पास, मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि 28 है। तो ऊपर वाला फैक्टर में मेरे पास मास ऑफ N2 आ गया, नीचे वाले फैक्टर में मुझे टोटल मास ऑफ मिक्सचर चाहिए था, तो उसमें मुझे O2 का मास डालना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर।
तो ये फैक्टर मुझे कंप्लीट मास ऑफ द मिक्सचर देगा। अरे बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। और तुम इस वैल्यू को दोबारा देखो एक बार, मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं इधर से। ये देखो, हमने वेट परसेंट ऑफ N2 निकाला, तो हमने क्या किया, 80 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2880 मल्टीप्लाई किया 100 से। बेटा इस 100 को ना ऊपर की बजाय एक काम करो, 2880 के नीचे लिख दो। तुम देख रहे हो ये तो वेट ऑफ N2 हो गया या मास ऑफ N2 हो गया ऊपर, बोलो। हाँ हाँ ये सर। नीचे क्या है, ये नीचे तो एक एवरेज मोलर मास है। हाँ अभी तो तुमने निकाला था ऐसे ही करके हाँ एवरेज। हाँ सो वेट परसेंट ऑफ N2 निकालने का एक और तरीका मिल गया, मास ऑफ N2 अपॉन एवरेज मोलर मास। ऐसे ही अगर वेट परसेंट ऑफ O2 पूछा होता या मास परसेंट ऑफ O2 पूछा होता, तो मास ऑफ O2 अपॉन एवरेज मोलर मास, ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं हम लोग। सर ये इन जनरल है या फिर ये यही केस में? इन जनरल हम लोग यूज कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। ओके सर। इसको जनरलाइज करके लिख देता हूं। इफ यू हैव टू गैसेस A and B and you know that एवरेज मोलर मास आपको मालूम है, और आपको ये भी पता है A का मास WA है, B का मास WB है, तो वेट परसेंट ऑफ A कितना होगा, WA अपॉन एवरेज मोलर मास। आपको यहां पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये जो आंसर आएगा वो ऑलरेडी परसेंट में आएगा। वेट परसेंट ऑफ B क्या होगा, WB upon average molar mass. Again, you don't need to multiply it by 100. The answer will itself be in percentage because we have already multiplied it by 100 here. हमने यहाँ पे already इसको 100 से multiply कर दिया था। Average molar mass. बोलो जी। हाँ सर। यस सर। चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। सर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन। अभी जो हमने परसेंटेज मास पढ़ा था वो हमने मिक्सचर में पढ़ा था, ध्यान रखिए। आप लोग सोच रहे होंगे सर फिर से परसेंटेज मास, अभी हम जो परसेंटेज मास निकाल रहे थे, वेट परसेंट निकाल रहे थे, वो एक गैसियस मिक्सचर में निकाल रहे थे। अरे बोलो बच्चों। हाँ सर। सर हम लोग अभी गैसियस मिक्सचर की बात कर रहे थे। ओके, अब मैं जो बात करूंगा वो एक फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले में मैं बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है, मुझसे पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। सो व्हाट आई विल डू इज, सेम फंडा वही है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ H2SO4 यानी टोटल मास ऑफ कंपाउंड, multiply it by 100. You'll get the mass percentage of hydrogen present in this formula. तो mass of hydrogen कितना है इसमें, 2 ग्राम प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। टोटल मास कितना होगा, 2 + 32 + 4 × 16, 98 ग्राम्स। तो टोटल मास आया 98 ग्राम्स, मल्टीप्लाई इट बाय 100, whatever is the answer that will be the percentage of hydrogen. ऐसे ही अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछे तो क्या लिखेंगे, 32 अपॉन Mass of 98 sulfur. into 100, मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो मास ऑफ ऑक्सीजन 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 98 into 100 ग्राम्स into 100, ये इतना परसेंट होगा तुम्हारा सल्फर का।
जो भी आंसर आएगा, और ये इतना परसेंट होगा तुम्हारा ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में। बोलो। यस सर। इसको सॉल्व कर लेना, इन वैल्यूज को, जो भी आंसर आए यहाँ पे। क्या ये बात सबको समझ में आई, परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन वाली? हाँ Yes, सर। sir. सो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला दे दे और हमसे किसी एलिमेंट का, जैसे अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है वो इसी फॉर्मूले में कि बताओ परसेंटेज ऑफ SO4 कितना होगा इसमें, तो हम क्या करेंगे? इस बार किसी एलिमेंट का नहीं पूछ रहा है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स का पूछ रहा है, तो हम ऊपर रखेंगे मास ऑफ SO4 यानी 32 प्लस 64 डिवाइड बाय 98 इंटू 100। तो हमसे जिसका परसेंटेज पूछा हमने उसी का मास ऊपर रख दिया यस हाँ सर। सर। और डिवाइड कर दिया टोटल मास से। हाँ सर। तो यही फंडा है, परसेंटेज ऑफ कुछ भी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मास ऑफ कुछ भी। मास ऑफ कुछ भी अपॉन टोटल मास इनटू 100। बन गया फॉर्मूला। यस सर। सर जो हमने वो पीछे जो फॉर्मूला था डिवाइड बाय एवरेज एटॉमिक मास, वो यहाँ पे नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वो मिक्सचर के लिए है, ये एक H2SO4 एक कंपाउंड है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो एक गैसियस मिक्सचर के लिए है, दिस इज नॉट ए गैसियस मिक्सचर, दिस इज जस्ट ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में क्या हो सकता है मास का परसेंटेज, किन किन एलिमेंट से वो बना है, उन एलिमेंट्स का उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज प्रेजेंट है बाय मास। जैसे अगर एक फैमिली में 4 आदमी रहते हैं तो फैमिली का टोटल मास अगर कैलकुलेट किया जाए, मान लो टोटल मास आ रहा है एक फैमिली का 250 किलो, ठीक है, तो उसमें सबसे छोटे बच्चे का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस छोटे बच्चे का मास अपॉन टोटल फैमिली का मास इनटू 100। समझे बात? हाँ हाँ सर। सर। ऐसे ही ये H2SO4 एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसमें हाइड्रोजन अपने मास का कितना परसेंटेज रखता है, सल्फर अपने मास का कितना परसेंटेज रखता है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज मास। ओके? यस सर। तो हम परसेंटेज मास कंपोजिशन पे एक तो क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्वेश्चंस करके, ठीक है? मैं फटाफट से क्वेश्चंस ढूंढता हूं अच्छे अच्छे। देखो शुरुआत करते हैं हम लोग एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा, हाँ सर।
हाँ सर। Insulin contains 3.2% sulfur. ओके, आपसे पूछा है what would be the minimum molecular mass of insulin. मिनिमम मोलिकुलर मास कितना हो सकता है? आपको इंसुलिन का जितना फॉर्मूला सल्फर है। आपको इंसुलिन पता ही नहीं है उसका इंसुलिन का फॉर्मूला है क्या, तो हम एग्जैक्ट मोलिकुलर मास नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसने हमको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया कि इंसुलिन नाम का एक कंपाउंड है जिसमें 3.2% सल्फर का है, तो उसका मिनिमम कितना मास पॉसिबल है। 3.2 grams. आंसर है कि 3.2 ग्राम? हाँ सर। नहीं, सिक्सटीन ग्राम्स। कितना? 16। 60 या 660 या 16? 16। नो, नाइन्टी पॉइंट एट। नो, नो 96.8. नो, टेन। नो, सर 0.5। नो, 94.1. नो, सर 1.024। नो, सर 0.0001 ऐसे। नो, करते रहो कोशिश। Keep trying.
फाइव है क्या? फाइव आंसर। नहीं, सर 0.1 कुछ तो आएगा। नो, सर 10.4। नो, सर 60। नो, anyone else wants to try, या फिर मैं करवाऊं? सर 0। नहीं, सर 51.2। नो, चलो मैं देखता हूँ, अभी मैं करवाता हूँ। 3.2 सल्फर, 3.2% सल्फर है, उसका मतलब क्या है? लेट्स राइट इट एज परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास ऑफ इंसुलिन हाँ सर। इनटू 100। और ये टोटल मास ऑफ जो होता था, ये मोलर मास ही तो होता था या मोलिकुलर मास ही तो होता था? बोलो, ये देखो, हाँ सर, यहाँ तो पे हाँ 100। सर। किसका मास रखते थे? तो यहाँ पे भी क्या होगा? Let's assume that the molar mass or the minimum molecular mass of insulin to be m. So percentage of sulfur given है 3.2, mass of sulfur होता है 32, divide by m into 100। कितना सिंपल क्वेश्चन था, m का वैल्यू निकाल लो, 1000 आ जाएगा। सर लेकिन मास ऑफ सल्फर तो गिवन मास लेंगे ना? कौन सा? सर हमने जो 32 लिया उस मास ऑफ क्या सल्फर। यहाँ पे कौन सा मास लिया है आपने? हाँ सर, समझा। जब परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल रहे हो तो मास ऑफ सल्फर रख रहे हो ऊपर। ये जो परसेंटेज आया क्वेश्चन में आपको ये गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है,
ये आपको पता है 32, क्यों भाई मिनिमम क्यों? हम यहाँ पे 32 रख के क्यों निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे 64 क्यों नहीं निकाल रहे? कंपाउंड में अगर 2 सल्फर हुए तो बोलो, कंपाउंड में एक से ज्यादा सल्फर भी तो हो सकता है, आप तो 32 रख रहे हो। दैट मीन्स हम लोग ये मान रहे हैं कि इंसुलिन का जो भी फॉर्मूला है उसमें एटलीस्ट एक सल्फर तो होगा ही कम से कम। यस सर। एटलीस्ट 1 सल्फर विल बी प्रेजेंट, ज्यादा का हमें नहीं पता। एक सल्फर मान के हम मिनिमम मास निकाल पाएंगे। अगर हमें एक्चुअल पता चल जाए फिर तो बात ही क्या है। हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके सिर्फ इतना ही तो बता सकते हैं कि कम से कम एक सल्फर हुआ तो भाई मिनिमम इतना मास तो होगा ही होगा। अगर ज्यादा सल्फर हुए, मान लो 2 सल्फर हुए तो 1064 मास आ जाता। अगर 3 सल्फर होते तो भाई इसमें और 32 ऐड कर दो आप, 1098 मास आ जाता। बोलो बच्चों। यस सर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर गिवन है आपको 3.2%। मास हम मान के चल रहे कम से कम एक सल्फर है तो 32 तो होगा ही होगा। इसलिए ये जो मास निकलेगा ये मिनिमम मास निकलेगा। ओके। यस सर। एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी करेंगे सब लोग। अ कंपाउंड कंटेन्स 20% सल्फर एंड 40% ऑक्सीजन। आपको अगेन व्हाट यू विल हैव टू फाइंड, find the minimum molecular mass of the compound। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए। इस बार आपको 2 एलिमेंट्स गिवन है तो आप किसको मिनिमम मानोगे? ये भी चेक करना पड़ेगा। काफी दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। सर 40। क्या? 40। नहीं। सर 200। नो। सर 80 ग्राम्स। कितना? 80। 80? नहीं, 80 तो सही नहीं है।
सर 160. Absolutely correct. Thank you, sir. हो गया? Yes, sir. हाँ सर. वन 160 आ गया सबका? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. जिसका नहीं आया मैं एक बार करके बता देता हूँ कैसे आएगा. देखिए, आपको जो कंपाउंड गिवन है उसमें बोल रहा है वो कि 20% सल्फर होगा, 40% ऑक्सीजन होगा. लेट्स अज्यूम दैट द कंपाउंड इज 100 ग्राम. ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कंपाउंड जो है वो अपने पास 100 ग्राम कंपाउंड है. ये उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं है, मैंने माना है कि मैंने वो कंपाउंड 100 ग्राम लिया है, तो उसमें 20% सल्फर है, तो इसका मतलब 20 ग्राम सल्फर हुआ, 40 ग्राम ऑक्सीजन होगा. ठीक है, जरा इनके मोल्स देख लेते हैं. क्यों देख लेते हैं, क्यों देखना है उसका पता चल जाएगा तुम लोगों को. So this will be 20/32 and this will be 40/16. यही होगा? हाँ सर. So 20/32 और 40/16 का इनका रेशियो बताना जरा कितना आ रहा है. इसको अपन किससे काट सकते हैं? 16 into 1, 16 2, राइट. 2 से ये 10 पे गया, 10 4, यानी 1:4 का रेशियो आ गया. सल्फर का और ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में 1:4 का रेशियो होगा. एक सल्फर होगा तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. बाकी इस कंपाउंड में आगे पीछे क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि इस कंपाउंड में एक SO4 तो जरूर होगा ही होगा. बोलो बच्चों. हाँ सर. हाँ, sir. ठीक है, अब ये बताओ कि हम किसको माने कि मिनिमम मास निकल जाए. मतलब लास्ट में हमने कम से कम एक सल्फर माना था, तो यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे. हम क्या सल्फर को एक माने या ऑक्सीजन को एक माने, तुम खुद बताओ. सल्फर को एक माने. क्योंकि मैं अगर ऑक्सीजन को एक मानूंगा तो सल्फर हो जाएगा 1/4. Yes, हाँ sir. सर. तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एक सल्फर होगा तो 4 ऑक्सीजन होंगे. तो यानी अगर मैं एक सल्फर मानूंगा तो ये ज्यादा सही है. इसके अकॉर्डिंग मेरा मास जो है वो मिनिमम ही निकलेगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मास निकलेगा 20 इज इक्वल्स टू एक सल्फर 32 डिवाइडेड बाय m into 100.
तो यहां से m का वैल्यू कितना आएगा 160। बात समझे बच्चों? सर तो उसमें ऑक्सीजन के एक का ऐड क्यों नहीं करेंगे? नहीं, इसमें ऑक्सीजन का ऐड क्यों करना है बताओ मुझे। सर उसने क्योंकि मिनिमम ऑक्सीजन मास तो पूछा है प्रेजेंट है आपसे, ना। उसने मिनिमम मास पूछा है आपसे, एग्जैक्ट मास नहीं पूछा है। मिनिमम कितना होगा? ओके सर। घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ बोलिए। बोर्ड आया है क्या? क्या है दिखाना। 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOX occupies 5.6 liters। कैसा बोर्ड है? तो अपना तो नहीं है ये तो चैल सरकार नंबर है। हाँ, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर कहां से आया ये? एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। What is the volume occupied by SO3 gas at 1 ATM and 0 degree Celsius, which contains 1.8 into 10 power 24 atoms? What mass of glucose will contain Ma'am, sir, what is the volume occupied by SO3 gas at 1 ATM and 0 degree Celsius? Will contain 0.2 Na oxygen atoms. सर ये वॉट मास के बाजू में क्या है? What mass of glucose? ओके सर। If the diameter of carbon atoms is 0.5 nanometers, then calculate the mass of carbon if carbon atoms are arranged side by side across the line of length 10 raised to the power 4 kilometers. sir, if the diameter of carbon atoms is 0.5 nanometer, then calculate the mass of carbon if carbon atoms are arranged side by side across the line of length 10 to the power 4 kilometers.
Noted? हाँ सर. Question number 5. If from 10 moles of ammonia and 5 moles of H2SO4, all the hydrogen atoms are removed, in order to form H2 gas, then find the number of H2 molecules formed. Question number 6. Mass of an atom of an element is 6.642 into 10 to the power minus 23 grams. Calculate the number of ग्राम एटम्स. ग्राम एटम्स, यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस, इन सभी का मतलब होता है मोल्स. प्रेजेंट इन 40 किलोग्राम ऑफ इट. नोट कर लिया? सर वो एलिमेंट के बाद वो कौन सा नंबर है? Of an element is 6.642 into 10 to the power minus 23 grams. This is not Avogadro's number. सर चौथा वाला प्रश्न दिखाओगे क्या? Across the line of Length 10 to the power 4 kilometers. done sir.
फिफ्थ और सिक्स नोट कर लो। किया सर। नोट कर लिया क्या? हाँ सर। अरे बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं यार। हाँ सर, कर लिया। हाँ सर सर किया कर लिया। नोट डाउन। सर हाँ सर। कहने के बाद क्यों बोलते हो यार? ऐसे मजा नहीं आता यार, बोरिंग हो जाएगा क्लास फिर। क्वेश्चन नंबर 7। सर वो हाइड्रोजाइन है या हाइड्राजाइन है? हाँ बेटा क्या कह रहे हो बताओ? वो हाइड्राजाइन है या हाइड्रोजाइन है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है, केमिकल होता है। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है N2H4। सर वो D2O क्या है? D2O पानी होता है जैसे H2O। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना ड्यूटीरियम, तो D2O इज दैट। ड्यूटीरिएटेड वाटर बोलते हैं इसको, ओके सर। या हैवी वाटर बोलते हैं। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तुमको अच्छा खासा होमवर्क मिल गया है।
एक मिक्सचर है which contains magnesium 24 and magnesium 25. Average atomic mass given है 24.31 AMU. मैग्नीशियम 24 जो है वो इस मिक्सचर में है 79 मोल %। आपको मैग्नीशियम 25 का बताना है। सर क्या बताना है, मोल परसेंट या फिर percent. नेचुरल अबंडेंस? एक ही बात है ना बेटा आइसोटोप्स में। अच्छा हाँ हाँ। सर वो क्या लिखा है, अबंडेंस ऑफ द हेवियर आइसोटोप। हो गया सर। हो गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. क्वेश्चन 9 में क्या ढूंढना है? क्वेश्चन 9 में मैग्नीशियम 25 का मोल % बताना है। तब तक सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पबजी मत खेलना। 2-3 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया तो मुझे पता चल गया पबजी वाले आ गए यहाँ पे। प्रॉक्सी लगा के पबजी खेलते हो, जनता माफ नहीं करेगी तुमको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय सर। बाय बाय, टेक केयर गाइस।